से सवाई माधोपुर और करौली जिले के सभी हमारे किसान भाई, सभी हमारे नौजवान, मातृशक्ति माताएं, बहनें, आप सभी को इस भजनलाल जाटव का सबको चरण स्पर्श। सबसे पहले जो मंच पर विराजमान है, दूर दराज से पधारे हैं, आप सब लोगों को मेरी तरफ से आप सब लोग पधारे हैं, आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। एक सांसद होने के नाते आप इतना समय निकाल के आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, ये डूंगरी बांध एक बहुत ही ERCP जब की एक पार्ट है। जिस तरीका से इस डूंगरी बांध के अंदर 76 गांवों को लिया गया है, जिसमें हमारे किसान भाई सर्व जाति, कोई जाति कोई धर्म के हो, उन सबकी जमीन जाती है, सबकी हमारे पूर्वजों की यहाँ पर जो निशानी है, हमारे मंदिर हैं, हमारे और भी चीज हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सारी चीजें नष्ट करने का काम ये ERCP की जो 76 गांवों की जो हमारी ERCP बने, ये इससे हमारा 76 गांवों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं कई बार जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी से मिला। मैंने लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नियम 377 के तहत इस मुद्दे को मैंने उठाने का काम किया और मैंने ये कहा था कि हमें नहीं चाहिए ERCP, हमें हमारे गांव ये नहीं उजड़ने चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारी जो यहाँ की मातृभूमि है, इसको मत उजाड़ो, हमें ERCP नहीं चाहिए, हमें विस्थापन नहीं चाहिए, हमारे 76 गांवों को जैसे यथावत है वैसे हमारे इन गांवों को रखा जाए। ये CR पाटिल जी से मैं मिला था। उसके बाद फिर मैं सूरत में उनसे मिलने गया, मेरी एक मीटिंग थी, मैं निजी यात्रा पर फिर उनके घर पे जाके मिला और मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि साहब मंत्री महोदय, जिद छोड़िए, सरकारें कोई भी हो, सरकार चाहे किसी भी दल की हो, ये मुद्दा किसी सरकार का नहीं है, ये मुद्दा हमारी जीविका का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है, हमारी मातृभूमि का है, हमारी धरती माता का है। और किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान सबका होता है, किसान की कोई पार्टी नहीं होती, किसान सब जाति सभी धर्म का है। और इस पार्टी से मत जोड़िए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे BJP हो, और हमें कोई किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करनी। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय, इस ERCP का ऐसा नक्शा आप लोग बनाइए जिससे हमारी जमीन भी सुरक्षित रहे, हमारा जंगल भी सुरक्षित रहे, हमारी आजीविका भी सुरक्षित रहे। इस तरीका से आपका इसकी DPR बनाइए। परंतु केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से कई बार निवेदन करने के बाद भी, मैं सुरेश रावत जो यहाँ के मंत्री हैं, जो जल संसाधन मंत्री हैं, मैं उनसे भी मिला था। मैंने कहा मंत्री महोदय, इस तरीका से कोई रास्ता निकालो जिससे हमारे 76 गांव डूबने से बच जाए। कहां जाएंगे हमारे लोग? आज हमारी जमीन यहाँ पर है, हमारे स्कूल यहाँ पर है, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कहां जाके आश्रय लेंगे, कहां वो रहेंगे, कहां पर उनको? उन्होंने कहा साहब हम मुआवजा देंगे, हम लोग मुआवजा बढ़वा देते हैं, हम और काम करवा देते हैं। मैंने कहा हमें ना मुआवजा चाहिए, ना मुआवजा बराबर चाहिए, हमें तो 76 गांवों की हमारी मातृभूमि होनी चाहिए जहां से हमने जन्म लिया है, और हम जहां हम जन्म लिया है वहीं पर हम अंतिम यात्रा करना चाहते हैं, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने वहां पर वक्तव्य रखा। और उसके बावजूद भी मैंने फिर ACS जो हमारे अभय कुमार जी हैं, जल संसाधन मंत्री के, मैंने सर्किट हाउस राजस्थान के हाउस के अंदर उनसे मैंने कम से कम 1 घंटे मीटिंग की। मैंने कहा साहब ऐसा कोई रास्ता निकालिए कि जिससे हमारे 76 गांव ये डूबने से बच जाए। उन्होंने कहा साहब, कलेक्टर साहब से हमने यह मीटिंग करी, तमाम विभाग के जो अधिकारी आए थे उनसे मीटिंग करी, उन्होंने मेरे को जो आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि साहब ये जो 76
76 गांव हैं ये नहीं डूब रहे हैं। बहन की हम कैसे ये कर लेंगे 76 गांव नहीं डूब रहे हैं। प्रशासन कहता है कि प्रशासन का जो वक्तव्य है, जो मीटिंग में उन्होंने दिया है, उनका वक्तव्य है कि डूंगरी बांध जल भराव अधिकांश गांव में नदी के जल भराव क्षेत्र में रहेगा। बनास नदी एवं मोरल नदी के किनारे नीचे स्तर पर स्थित 16 गांवों की मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। उपरोक्त गांवों के विस्थापितों एवं पंचायत सीमा क्षेत्र में पुनर्वास कॉलोनियों विकसित कर पुनर्वास करने के प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में बनास नदी एवं मोरल नदी में बाढ़ प्रभावित होने के बाद दोनों नदियों के किनारे से स्थित मुख्य रूप से निम्न गांवों को प्रभावित होंगे। उनका कहने का मतलब यह है कि 16 गांव प्रभावित होंगे। हमने कहा हम ये कैसे मान लें कि 16 गांव प्रभावित होंगे? या तो आप लोग मीटिंग करें, सब हमारे यहाँ के लोग हैं उनसे आप लोग बातचीत करें, तब बताएं। क्योंकि सरकार कोई भी हो, जब किसान आंदोलन हुआ था, जब 3 काले कानून आए थे, तमाम हमारे हिंदुस्तान के किसान वहां पर जब ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुंचे थे, उसके बावजूद भी किसानों को रोक लिया गया। किसानों के रोड के ऊपर कील ठोक दी गई, जाने वो कोई बहुत बड़े किसी देश के बाहर के लोग हैं, चाहे कोई आप ऐसे समझ लिया कि ये आतंकवादी है। इस तरीका से उन्होंने हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार किया। हमें इस चीज पर कोई उनके ऊपर इस चीज का विश्वास नहीं है। जो वो कहते हैं यह वो बात सच होगी। मेरा आपसे प्रेम निवेदन है, मैंने पार्लियामेंट अब 1 तारीख से फिर दोबारा लग रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सबकी जन भावनाओं की कद्र करते हुए, मैं भजनलाल जाटव एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और आपने इतना बड़ा मेरे को आशीर्वाद दिया है। मैं किसी राजनीतिक दल की ना छींटाकशी करूंगा। मेरा तो किसान जीवित रहना चाहिए, मेरी यहाँ की जनता जीवित रहनी चाहिए, मेरे यहाँ का पशु जीवित रहना चाहिए, मेरे यहाँ की संस्कृति जीवित रहना चाहिए। किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता यह कहे कि सांसद के बाद सांसद को वहां चलना है, मैं उस व्यक्ति के साथ पास चलने को तैयार हूँ। कोई कहता है मुख्यमंत्री जी के पास चलने को तैयार है, मुझे कोई संकोच नहीं, मैं वहां भी चलने के लिए आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे पार्टी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर मेरी ये करौली और सवाई माधोपुर की जनता मेरी पहली प्राथमिकता है। राजनीतिक दल हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि हम लोग जो आज है हमारी संस्कृति और हम लोग आप लोगों की वजह से है। मैं भी चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके, आवाज आ रही भाई, मेरा आप सब लोगों से विनम्र अपील है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे मंत्री महोदय, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, किसी भी दल के हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे इन खेत गांवों को बचाइए, हमारी आजीविका को बचाइए, हमारे जंगल को बचाइए। जहां आप चाहते हो वहां चलने को तैयार हूँ। मैं आगे चलूंगा। यदि सरकार किसी तरह का अत्याचार करती है तो भजनलाल जाटव पहली गोली आपके बीच में पहली गोली खाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं शरीर से कमजोर हो सकता हूँ पर दिल दिमाग से कमजोर नहीं हूँ। आपने इतनी बड़ी ताकत मेरे को दी है, 1 लाख वोटों से मुझे जिताया है, पर पार्टी मैंने कहा सेकंड प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी है यहाँ की जनता की आवाज को बुलंद करना, आपकी भावनाओं को कद्र करना। चुनाव तो हार जाते हैं, जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, पर चीज हमेशा अजर अमर रहती है। जब हमारी ये जमीन अजर रहेगी तो हम भी जीवित रहेंगे, हम भी सांसद बन जाएंगे। जब ये लोग ही विस्थापित हो जाएंगे तो नाम का सांसद किस काम के, विधायक किस चीज के, मंत्री किस चीज के। किस तरीका से आदिवासी भाइयों के साथ एक टाइगर टूरिज्म की तरीका से वहां से विस्थापित करने का काम किया जा रहा है, इधर डोंगरी बांध से विस्थापित करने का काम किया जा रहा है। कहाँ जाए, कहाँ हम घर बनाए, कहाँ हम जंगल में जाए, कहाँ हम जमीन ले, हमें मार दो, हमें गोली से बुला दो और कुछ कर दो। सरकार जिस तरीका से भगाना चाहती है, हम लोगों के साथ अत्याचार करना चाहती है, अरे हमसे बदला लेना है तो हम लोगों से लीजिए, यहाँ की जनता से बदला मत लीजिए। जो करना है हमारे ऊपर करिए, जो मुकदमे करने हमारे ऊपर करिए, जेल में डालने हम लोगों को डालिए, पर हमारी जनता के साथ दोहरा मापदंड मत करिए। इनके
उनके साथ अत्याचार मत करिए। मेरा तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका भाई, आपका बेटा, मैं कमेटी के टूर पे था सरकारी पर, यहाँ के पंच पटल ने निवेदन किया कि साहब 21 तारीख की मीटिंग है, मैं 20 टूर में छोड़ के आपके बीच पुनः आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं फिर पुनः आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, तमाम दूर दराज से जो तमाम लोग पधारे हैं और सभी मंचासीन से निवेदन है, राकेश टिकैत जी भी पधारे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरा सभी जनता से निवेदन है, मंचासीन से निवेदन है, जो भी अतिथि आए, किसी भी दल से आए, किसी भी राजनीतिक दल से आए, वो अपनी बात मर्यादा से, बड़े संयम से, बड़े धैर्य से पूर्वक अपनी बात रखें और हमारा नैतिक दायित्व बनता है हम आराम से उनकी बातें सुने। ये हमारा दायित्व बनता है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जनता पधारी है और लोग भी आएंगे, भाषण देके जाएंगे। मैं भी जो मैं आपके बीच में आया हूँ, मेरा आपसे विनम्र अपील है, हम सब लोगों को मिलके कलेक्टर से बात मैंने रात को भी करी थी, उससे पहले भी बात करी थी। उन्होंने जो मुझे लिख के दिया है, उन्होंने जो मैंने लिख के दिया है, वो बात मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। उनका कहने का मतलब यह है कि 16 गांव विस्थापित होंगे और मेरे पास जो पहली मीटिंग का जो मैंने जिला कलेक्टर को मीटिंग ली थी, मेरी मीटिंग में 76 गांवों का है, तो मैं कैसे मान लूं कि 16 गांव जाएंगे या 76 गांव जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अपील है, सरकार पर यदि भरोसा आप कर सकते हो और आप करिए, मुझे तो भरोसा बिल्कुल नहीं है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। कल को मेरे हाथ में कागज थमा दिया, कल दूसरे के हाथ में दूसरा कागज थमा देंगे। इसलिए मैं तो विश्वास करता नहीं, आप जहां करेंगे वहां मैं चलने के लिए तैयार हूं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप लोग पधारे हैं, आप सबको मेरी तरफ से शुक्रगुजार। आज स्वागत का दिन नहीं है, स्वागत हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियों में हम सब लोग हैं, हम लोग बड़े भयानक स्थिति में हैं। आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार। जय